हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सारे इंटरव्यूज़ में जो है पूछे गए हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस का सेट है और जो इसमें कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो सभी के लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा देख के कि ये क्वेश्चन जो है बहुत डीप से पूछा गया है, तो प्रॉपर उस सब्जेक्ट के लिए ही पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें से आप अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन छांट लीजिएगा और बाकी जो कॉमन क्वेश्चन होंगे जैसे जीके जीएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, ठीक है। हमारे संविधान से कुछ क्वेश्चन होते हैं और आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कॉमन कहे जाएंगे, इन्हें कोई ये ना समझे कि अगर आर्ट साइड का स्टूडेंट है तो वही पढ़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबसे पूछा जाएगा, ये भी जान लें, ठीक है। अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे में यानी कि आपको अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। कैसे देना है बता चुकी हूँ, ठीक है। इस टाइम पे मैं आंसर नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी आपको, सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ठीक है। अपने बारे में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पूछेंगे आपसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस वो मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लें, ठीक है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपने लिए होंगे ग्रेजुएशन में वो आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 3, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लो आपका ग्रेजुएशन आपने किया है, उसके सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 12th में आपका रोल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ठीक है, पता होना चाहिए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन। इसके अलावा अगर कुछ और आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में तो उसका सभी का रोल नंबर ज़रूर से याद रखें, ठीक है। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट है आपका, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, उसने बताया है कि मैंने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, कैलकुलस क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, कैलकुलस क्यों पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है बीएससी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेसिक्स होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि बहुत हाई फाई कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। बीएससी में फिजिक्स में कौन से प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल तो ज़रूर किया होगा, सभी ने किया होगा। कौन से प्रैक्टिकल, अब देखो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर है जिन लोगों ने फिजिक्स से जो है बीएससी किया है उनके लिए है, ठीक है। ये अदर सब्जेक्ट के बच्चे नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अदर सब्जेक्ट के बच्चे इसको नहीं जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर 8, ठीक है। मैंने आपको कैपिटल एंड करेंसी भी कराई हुई है, ठीक है। अमेरिका की करेंसी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। चलिए नंबर 10 है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11 धारा 370, ठीक है। इसके विषय में आप क्या जानते हैं। इसके बाद से है जीएसटी। जीएसटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर जो भी रूल्स हैं, ठीक है ना, वो स्लैब्स हैं, वो क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। यूपी की बहुत इम्पोर्टेंट है 5 महिला सांसद, ठीक है। यूपी की 5 महिला सांसद, ठीक है। तो जो भी 5 आपको पता हो उनके नाम आप बताएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जब क्वेश्चंस पूछे गए थे ये सभी इंटरव्यू में, तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है करवाए थे विद आंसर।
आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल खुद से भी कुछ खोजने की कोशिश करिएगा ताकि आपको जो है इसकी तैयारी हो सके। ठीक है, भारत में नोटबंदी की तारीख, ठीक है, नोटबंदी की तारीख सभी को पता होगा कि भारत में नोटबंदी की तारीख क्या थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नंबर 16 पे है शिक्षा को परिभाषित करें। ठीक है, एजुकेशन। ओके, एजुकेशन। अब जैसे जो बच्चे बीएड किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनता है, या फिर जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान किसने लिखा? संविधान किसने लिखा? ठीक है, नंबर 19 है एलपीजी का पूरा नाम। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग करते जाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं मिक्स्ड हैं। ठीक है, लेकिन इतने भी ज़्यादा देखिए जो एकदम अलग अलग सब्जेक्ट के हैं उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। नमक का सूत्र 21 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद से आगे देखते हैं 22। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट है 23। अब जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक आपने किया है तो आप यहाँ पे जो है अच्छा जैन धर्म के मैंने करा लिया, चलो ठीक है, फिर जब जैन धर्म करा लिया है तो वहीं पे आप बौद्ध धर्म के संस्थापक भी चाहना तो इंक्लूड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी। अब राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, ये सब पता होना चाहिए ना। ठीक है, वृक्ष, ठीक है, पक्षी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। नेक्स्ट है नंबर 25। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ठीक है, यूपी में मंडल। ठीक है, जिले भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा मंडल और जिले आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर, राष्ट्रगीत किसने लिखा? ठीक है, साथ में इसमें ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा राष्ट्र गान किसने लिखा। ठीक है, दोनों को आप मेंशन कर लेंगे साथ में। इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट है 31। तो यहाँ पे है आपका एलपीजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने 31 तक का क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चंस जो है करने हैं। इसमें जो आपको जो बेसिकली अलग अलग स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एफडीआई एंड एफआईआई। ठीक है, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
ये ऑब्लिक नहीं होगा, यहाँ ऐड कर देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। बेसिकली जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा और उन्हीं के लिए क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है 34, डेबिट एंड क्रेडिट से क्या समझते हैं। नेक्स्ट है KYC, ये सारे उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन KYC जो है ये कॉमन टर्म है, सभी को पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग। 37, टाइप्स ऑफ अकाउंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38, टाइप्स ऑफ चेक। नेक्स्ट है रिटेल बैंकिंग। ये सारा जो है बेसिकली जो है एक ही स्ट्रीम से जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्या पढ़ें, बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 41। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लॉस एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। बेसिकली पूछ दिया जाता है कि डिप्रिसिएशन और लॉस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, जान लीजिएगा। साथ ही में जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो उनके लिए और भी चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स आपके कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, उसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे NPA है, ठीक है। बैंक रेट्स हैं, जैसे इसमें RR है, आपका CRR है, ठीक है, और RRR है, BR है। ये सभी का फुल फॉर्म ये क्या होते हैं, ठीक है। उनके प्रेजेंट में रेट्स क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद से फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें से। तो ये बैंकिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका कॉमर्शियल पेपर होता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल पेपर भी पता होना चाहिए क्या होता है, और साथ में इसके टेबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या क्या होती है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी को डिफाइन करिए, ठीक है। अब जैसे जो मान लीजिए जो बच्चे सोशियोलॉजी के हैं वो उनसे पूछा अगर ये जाता है सोशियोलॉजी को डिफाइन करिए, तो आप जो है 2-3 लोगों के डेफिनेशन इसमें जो है वहाँ बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछा गया है कई बार कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है 48, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी किसी इंटरव्यू में ये पूछा गया था, पेंटर ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। चलिए 49 पे है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये देखिए सभी आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पे हैं, ठीक है। जिनके जिनके सब्जेक्ट्स पे होंगे वो आप अपना देख लीजिएगा। फादर ऑफ रिलीजन किसे कहा जाता है, जो भी आपके सब्जेक्ट से आपको लगता हो कि ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। योर फेवरेट राइटर, जिस भी राइटर का नाम लीजिएगा उनकी कुछ बुक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्णास आर देयर, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं, 4 होते हैं ना, सभी को पता होगा। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी जो भी आपके बुक से आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, इसके बारे में कुछ बताने को कहा जाएगा आपसे।
ये पूछा गया है वंदे भारत मिशन। इसी तरह की चीज़ें आपको और पढ़ के जानी है, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर, ठीक है। तो ये चीज़ तो जान लीजिए कि ये जो जितने भी आपको मैंने ये कराए हैं ना, वंदे भारत मिशन हुआ, ऑपरेशन समुद्र सागर हुआ, इसमें मिशन सागर हुआ, और साथ में एक और इंक्लूड कर लेना, पूछा तो नहीं गया था शायद, मेरी जानकारी में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा भी सकता है, हो सकता है कुछ बच्चों से पूछा गया हो, भाई सबसे मेरी बात तो नहीं हो पाएगी ना। ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं जो कि कोविड टाइम में जो है ये सब चलाए गए थे। बेसिकली जो है कोविड के शुरुआती दिनों में ये सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है। सभी जो ये ऑपरेशन है ये सब कोविड से रिलेटेड भी हैं, तो इनके विषय में आप सभी लोग कर लें, और मैंने ये कराया भी है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको तो मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ये सब आप कर लेंगे। और बता भी दूँ कि जो वंदे भारत मिशन है ये जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है खुद को जो है कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये चलाया गया था आपका, इसमें जो है मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ये एक ऑपरेशन था, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सुन लीजिएगा। मिशन सागर इसमें क्या था कि कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति इसमें करवानी थी इस ऑपरेशन के तहत। फिर आपका ऑपरेशन संजीवनी, इसमें जो है कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने जो है इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी, ठीक है। इसी में एक और भी है, मैं यही इंक्लूड कर रही हूँ उसको 57 नंबर डाल के, जो कि है आपका ऑपरेशन नमस्ते। ये सभी ऑपरेशन कोविड से रिलेटेड हैं, तो इसको आप ज़रूर से देख लेंगे। मैंने जो बोला है आप उसे सुन लेंगे, कई बार आपको समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन नमस्ते जो है ये भी भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान था, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते, तो यहाँ हम लोग 57 तक कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन चूँकि कोविड से रिलेटेड हैं तो ये आपके आसान भी हैं, ठीक है। चलिए आगे अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल का नाम। ये सब हाल ही के क्वेश्चन है। बिल का नाम, तो इस बिल का नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल। और आपको पता है तो इसमें साथ में ये भी जान लीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है, ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है? तो ये है आपका, इसका आंसर है 2 में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये भी जान लें कि जम्मू एंड कश्मीर पर अनुच्छेद 370 कब लगाया गया था? अनुच्छेद 370 कब लगा? तो इसकी भी एक डेट याद रख लीजिएगा कि वो जो डेट थी वो थी 17 अक्टूबर 1949 की, ठीक है। 17 अक्टूबर 1949। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। अटल सुरंग का पुराना नाम। अटल सुरंग का पुराना नाम, ठीक है। बहुत चर्चा में रहा था बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। 62 अटल सुरंग। अब अटल सुरंग के बारे में सब चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है। कि ये किस दर्रे में स्थित है, आधारशिला किसने रखी, ठीक है, लंबाई कितनी है, ठीक है, तो किस दर्रे में स्थित है, ठीक है। और साथ ही में पूरा नहीं लिख रही हूँ, अटल सुरंग की आधारशिला ये सब मैंने करा दिया है पहले, बस मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है।
अटल सुरंग की आधारशिला किसने रखी? नेक्स्ट है 64। इसके बाद से अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ठीक है, अटल सुरंग की लंबाई मतलब अटल सुरंग के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, साथ ही साथ जवाहर सुरंग, ठीक है, ये किस दर्रे में स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, जवाहर सुरंग और अटल सुरंग के बारे में जो है अच्छे से सारी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, और अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? भारत के किस राज्य में स्थित है? और किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। MRI का फुल फॉर्म कई सारे एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपके कॉलेज का पूरा नाम। अब जैसे मान लो आपके कॉलेज का पूरा नाम है महात्मा गांधी PG कॉलेज या महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तो अब आपको क्या करना है, महात्मा गांधी के बारे में सब चीज़ जाननी होगी। ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं महात्मा गांधी के विषय में। ठीक है, तो अब आपको महात्मा गांधी के बारे में सारी जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो नारा मैंने बता दिया, स्लोगन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी हैं यहाँ पे मान लीजिए एक पूछा गया है, हो सकता है कि और भी बच्चों से कुछ और भी पूछा गया हो, सबके तो क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कृष्ण का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो हों, जो हिंदी वाले बच्चे हों, वो बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट है 72। ये है बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी चीज़ पढ़ना है। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 76। तो इसी तरह से देखिए सारी चीज़ें भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति भी अगर आप चाहिए तो कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। ठीक है, सबसे छोटी जनजाति। तो ये आपका देखिए 76 तक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 पे। ठीक है, ग्रेजुएशन के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स का मतलब टोटल में जो आपके मार्क्स आपने जितने पाए हों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कितने मार्क्स थे।
इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट बताइए, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट जो भी आपने लिए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा कि आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है, जैसे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है ख़त्म हुए जो है 4 साल हो चुका है, तो आप 4 साल से अभी तक क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको इसका भी आंसर करना है कि आप 4 साल से अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप करेंगे जो भी आपको बताया गया है, मैंने भी बताया है, और आप अगर अपने से कुछ वहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन, ठीक है। चंद्रयान मिशन जो है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि चंद्रयान मिशन के लैंडर का नाम क्या था, ये भी पूछा गया था कि लैंडर का नाम क्या था, ठीक है। चंद्रयान मिशन के लैंडर का नाम क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान मिशन के विषय में सभी चीज़ पता होना चाहिए। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का नाम क्या था, ठीक है, रोवर का नाम क्या था। चंद्रयान से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन, जैसे एक चीज़ से क्वेश्चन अगर होता है ना तो वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एपिक, ये अगर जो बच्चे होंगे इंग्लिश वाले उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 83, ठीक है, शेक्सपियर, जैसे आपसे पूछ दिया गया, ठीक है, शेक्सपियर्स लास्ट प्ले, शेक्सपियर का लास्ट यानी कि आखिरी नाटक कौन सा था, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ स्लैंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं 85 पे, योर फेवरेट पोएट, ये जो लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे उनसे पूछा जा सकता है योर फेवरेट पोएट, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विच चैनल डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। ये सब इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा, ये सब हिंदी में पूछा जाएगा, तो इसकी तैयारी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा तो हिंदी में ही जाएगा क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस को जो है इंग्लिश में मेंशन कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। समाज क्या है, समाज क्या है, ठीक है। फिटकरी का सूत्र, मैंने केमिकल फॉर्मूले जो है बहुत सारे करवाए हैं, आप कहेंगे तो फिर से करवा दूंगी। आप बाकी जो है केमिकल फॉर्मूले जो हैं उसके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ऑथर ऑफ मालगुडी डेज, ठीक है, ये एक आता भी था सीरियल टीवी पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर पे, ठीक है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 93, 25%, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 100 का 25% क्या होता है, ठीक है, 100 का 25% क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 80 है, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा ये बताना है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदिश और सदिश राशि, अदिश और सदिश राशि, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 3 योजनाएं बताइए, ठीक है। 97, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की 3 योजना, महिलाओं की
3 योजना। मेरे पास 3 क्वेश्चंस और हैं करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आप केमिकल फार्मूले बताइए, तो जैसे इसमें आपका धावन सोडा हो गया, बहुत सारा पूछा जा चुका है, मैंने कराया भी है, ठीक है ना। और कास्टिक चूना हो गया, ठीक है। फिटकरी मैंने बता दिया है आपको पहले ही, ठीक है। सिरका हो गया, ठीक है। साधारण नमक हो गया। तो और भी मैंने बहुत सारे कराए हैं, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, और भी मैंने बहुत सारे कराए हैं। तो उसको जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिप्सम हो गया, ठीक है। कास्टिक सोडा हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद से इसमें और भी आते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे लॉफिंग गैस है, ठीक है। लॉफिंग गैस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिएगा खुद से, मैंने सारे नहीं कराए हैं, लेकिन ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रह गए हैं जो अभी कराने हैं आपको। तो ये 100 क्वेश्चन का सेट है, सभी लोग जो है इसको करके देख लीजिएगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करके ज़रूर से बताइएगा, और इन सब चीज़ों को तैयार करते रहें, साथ में क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।